ममता, अरे तू उम्र में बड़ी है, समझ में बड़ी, तजुर्बे में बड़ी है, तो इतनी से छोटी बच्ची पे इतना गुस्सा? और उसने मेरी जिंदगी बदली है, मुझे समझ दिए, मुझे जिंदगी में नई सीख दिए, तो तू क्या इतनी चिड़चिड़ कर रही है? अरे मैं तो कहती हूँ तू भी उससे सीख ले, मेरी जिंदगी पे बदल जाएगी। मुझे नहीं बदलना है कुछ भी। मैं रंग बदलते गिरगिट की तरह जी नहीं सकती। दिगंबरा, दिगंबरा, गिरगिट? मुझे तो लगा मैं चमगादड़ हूँ, पेड़ पे उल्टी लटकती हूँ, उल्टा बोलती हूँ। हाँ, आपको बेवक्त मजाक करना अच्छा लगता होगा, मुझे नहीं। आप ही के कहने पर हमने 25 तोले सोने की मांग की, और अब आप ही कह रही है आप गलत थी, आपकी मांग गलत थी। आपने धोखेबाजों का साथ दिया है आत्या भाई। क्या ये सिर्फ उस लड़की की वजह से है, या फिर कहीं आप ही के मन में इच्छा थी कि सबके सामने मेरा अपमान हो? ममता, मैं तेरा अपमान क्यों करूं? और तू अपने आप को इतना बड़ा क्यों समझती है? मैं तुझे खुश करने के लिए अपनी बात पे क्यों अड़ी रहूं? मैं तेरी तरह उलझी हुई नहीं हूं। गलती नजर आई, चाहे छोटी बच्ची ने दिखाई हो, मैंने कबूल कर लिया कि हाँ, मुझसे गलती हो गई। पहले तो मुझे लगा कि अनु के माँ बाप ने धोखा दिया, इसलिए मैंने उनको यहाँ बुलाया। फिर मैंने सोचा वो तो बेचारे मजबूर थे, हरी ने उनकी मदद की, ये बिल्कुल सही किया। बस मैंने अपनी गलती मान ली। ममता, नाक मेरी कट रही है, तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? तो एक काम कर, अपनी नाक है ना थोड़ी सी छोटी कर, सुखी रहेगी। मैं आपकी तरह नहीं, मुझे अपनी इज्जत की परवाह है। जो किया जो कहा उसे मैं बदलती नहीं। अरे कहाँ की इज्जत ममता? इज्जत बड़ी या इंसान? तू ना एक काम कर, थोड़ी सी अंग्रेजी मिठाई खा ले। नहीं नहीं, लड्डू, लड्डू खा ले। देख, तेरे मुंह में ना शक्कर की थोड़ी, तन का डायबिटीज बुरा और मन का डायबिटीज बहुत बुरा। देख, लड्डू खा। मेरा मुंह कड़वा ही अच्छा है, आप खाइए मिठाई। मुझे मेरे घर संसार में शांति चाहिए। आतिश की शादी हो गई है, सब मेहमान घर गए हैं अपने अपने। सिर्फ क्या? सिर्फ मैं रह गई हूँ, यही ना? नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। क्यों जाऊं? तेरे घर में आराम है मुझे, और सारी जिंदगी शांति से यहाँ पे रहकर गुजारूं। तो एक काम करना ममता, ये मेरा कमरा है ना, ये जरा साफ करवा दे। देखना, मेरी तरह ना ये कमरा में मीठा हो गया। अब केक, मिठाई सब पड़ी है यहाँ। जा, भेज दे किसी को। तुम अब तक यही हो? क्या कहा आत्या ने? जा रही है ना इस घर से? वो नहीं जाएगी, नहीं। तुम इस घर से जाएगी तो सिर्फ मेरी आरती। तुम जा यहाँ से, तुम जा। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, जाओ। वही नहीं मेरी बात। सोचा था कि उस बुढ़िया को घर से बाहर फेंकवाऊंगी, वही नहीं तो कह रही है कि आरती जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। डियर सर, कागज और पेंसिल से? तेरी तबीयत ठीक है? हा? कितने सालों के बाद तुझे मैंने पेन और कागज के साथ देखा। रुक, तेरी नजर उतार दूं। आई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं भगवान जी को चिट्ठी लिख रहा हूँ कि मेरी आई को 200 ग्राम अकल दो। उनकी अकल की टोकरी खाली हो गई है,
इसलिए मैं उनको चिट्ठी लिख रहा हूँ। चिट्ठी चिट्ठी। क्या हुआ आई? इतना खुश क्यों हो रही है? तो मेरा कितना समझदार बेटा। अरे मुझे रास्ता मिल गया। आत्या को इस घर से बाहर फेंकने का चिट्ठी आई है। आत्या के लिए चिट्ठी आई है। आत्या की चिट्ठी? फटाफट कागज निकाल, जल्दी कर जल्दी कर। अब इस पे लिखना शुरू कर। किसकी तरफ से? पड़ोसी की तरफ से। आत्या के नाम की चिट्ठी लिख के आत्या के घर में चोरी हो गई। अरे लिख लिख जल्दी कर। हाँ। देख, चिट्ठी एकदम सच्ची लगनी चाहिए। उस पर वो जो स्टैंप लगी होती है ना, वो भी सच्ची, और जो ठप्पा पड़ता है ना, वो भी सच्चा। पता है ना, वकीलों का घर है। जरा सा भी शक हो गया ना तो हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। तो चिंता मत कर आई। आत्या को चिट्ठी भेज कौन रहा है? उसका नाम तो बताओ। किसी पड़ोसी का नाम जानती है तू? आत्या ने मुझे बताया तो था, हर बार उसी के हाथ में घर की चाबी देकर आती हैं। रुक, याद करने। मनोज, माधव नहीं, हाँ, महेश राव सालुंके। महेश राव सालुंके। महेश दा के नाम पर चुटकी में चिट्ठी लिख देता हूँ। शाबाश। भाव, एक चाय। गिरा दी ना किताबें। भाव, तुम चाय क्यों लाई? भाव, मैं आपके लिए चाय नहीं ला सकती। वैसे भी आप मेरे बेटे को सही राह दिखा रहे, तो क्या मैं आपको अपने हाथों से चाय भी नहीं पिला सकती? आरती, मैं उसे राह तब दिखाऊंगा जब वो खुद कुछ करेगा। मैंने उसे कहा था एप्लीकेशन लिखने के लिए, लिखा उसने?